स्वागत दोस्तों हिंसैप की एक और वीडियो में। और आज मैं आया हूँ हिंसैप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पर सारी मशीन बनती है जैसे कि सॉफ्टी मशीन या फिर बेकरी से जुड़ी हुई मशीन या फिर डेक ओवन या रोटरी ओवन। तो आज हम जानेंगे कि रोटरी ओवन के अंदर जो हीटिंग होती है वो कैसे होती है, इसका जो फायर चैम्बर होता है वो कैसे होता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरे पीछे सारे ओवन रखे हुए हैं, ये सारे रोटरी ओवन है। ये कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना और इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो ओवन है ये हमारा 10 ट्रे का ओवन है और जो पीछे खड़ा हुआ है ये हमारा 44 ट्रे का ओवन है। इसी तरह के यहाँ पे ओवन बनते हैं 10 से लेके 88 ट्रे या फिर 120 ट्रे तक। तो हम लोग अंदर देखेंगे कि हमारा जो 88 ट्रे का ओवन बन रहा है जिसमें 2 ट्रोली लगेंगी 44 ट्रे की, तो वो कैसे बन रहा है, उसका जो फायर चैम्बर है वो कैसा है, क्योंकि उसका जो फायर चैम्बर है अभी सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रहा है, अभी बनकर तैयार हो रहा है। तो क्यों ना सोचा एक वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि इसका जो फायर चैम्बर होता है वो कैसे बनता है। तो चलिए और देखते हैं। तो ये है हमारा 88 ट्रे का ओवन। तो ये जो भी हिस्सा है ये हमारे ओवन का बैक का हिस्सा है जिसके अंदर पूरा हमारा फायर चैम्बर होता है। तो इस एरिया को, इस चीज को बोलते हैं फायर चैम्बर। ये कैसे काम करता है आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों ये 88 ट्रे का जो ओवन है ये किस किस फ्यूल मोड से चलता है वो समझते हैं पहले। तो ये आपका वुड से चलता है, वुडन पैलेट से चलता है, डीजल से चलता है, एलपीजी से चलता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इसमें ये जो हिस्सा है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो अब ये देख सकते हैं ये कुछ होल्स हैं, ये होल्स नहीं है, ये पूरे पाइप हैं। इस साइड से अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरे पाइप हैं, ये 36 पाइप हैं और इसका जो डाया होता है वो 65 mm का होता है। क्यों होते हैं ये? क्योंकि जो हम लोग जब पैलेट्स को जलाते हैं तब जो राख उठती है वो राख इस जगह पे आके थोड़ी बहुत जो गंदगी हवा में उड़ जाती है, जो आग में निकली होती है वो इस जगह पे आके जम जाती है, जिसको हम लोग बाद में आराम से साफ कर सके। इसको पूरा शील्ड कर दिया जाता है, एक हमारी जो मेटल की शीट है उससे कवर कर दिया जाता है। अब समझते हैं ये क्या चीज होती है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप देख पाएंगे ये एक सिलेंडर की तरह है, ये एक सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फायर सेल। इसके अंदर आप अपना डीजल डाल सकते हो, अपने गैस से यहाँ पर लगा सकते हो, उससे यहाँ पर हीट भेजते हो। तो इसके अंदर हीट जाती है तो ये पूरा ओवन गर्म होता है। ये जो पाइप है ये पाइप क्या काम करता है कि आपकी जो अंदर वुड गई है या फिर गैस बर्नर गया है, गैस गई है, वो कितना जल रहा है, कैसे जल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है ये हमारा एसएस का बना होता है ताकि हमारी जो हीट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके और जो हमारा जो ओवन है वो काफी लंबे समय तक चल सके। तो दोस्तों ये क्या हिस्सा है, कैसे काम करता है ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं ये क्या हिस्सा होता है। तो यहाँ से तो हम लोग डाल देते अपनी गैस बर्नर या फिर अपने वुडन पैलेट या फिर अपनी एलपीजी, लेकिन इस एरिया में हम लोग अपनी वुड डालते हैं। ये जो हिस्सा है इस एरिया में हम लोग अपनी लकड़ी को डालते हैं और ये जो शीट है ये 10 mm की मोटी शीट है और ये पूरा एरिया एमएस से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा लकड़ी की जो आग होती है उससे काम होता है। तो यहाँ से हम लोग जो भी लकड़ी जलाते हैं उससे जो आग बनती है, आग के अंदर थोड़े थोड़े काले काले पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वही मैं बता रहा था कि वो पार्टिकल्स इस एरिया में यानी इस एरिया में जमा हो जाते हैं, जिसको आसानी से क्लीन करने के लिए ये जगह बनाई जाती है। इससे हीट भी ज़्यादा बनती है और सफाई करने में आसानी भी होती है और जो हमारे सिलेंडर्स हैं उसमें अच्छे से हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब समझते हैं कि इस ओवन का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जो होल देख रहे हो आप, ये क्या काम करता है। तो इस हिस्से में हमारा जो ब्लोअर है वो लगता है, यानी इस टाइप का एक ब्लोअर होता है। ये ब्लोअर होता है जो आपकी हीट को ओवन के चारों तरफ अच्छे से पहुंचाता है। ये ब्लोअर एक मोटर से कनेक्ट होता है और मोटर और ये ब्लोअर इस एरिया में लगता है, ये यहाँ पर टच हो जाता है, इस तरह से अंदर की साइड पर अटैच हो जाता है और उसके बाद आपकी जो हीट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है पीछे का कि ओवन कैसे काम करता है, कौन सा हिस्सा क्या कर रहा है, कैसे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे हीट अपने ओवन के अंदर तक पहुंच रही है। क्योंकि अंदर का जो हिस्सा होता है वो तो पूरा मेटल की शीट से कवर होता है। तो मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा कि कैसे हीट वहां तक पहुंच रही है। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि 88 ट्रे का जो ओवन है वो उसका जो हीटिंग चैम्बर है वो कैसे काम करता है। अब ये मेरे पास एक 44 ट्रे का ओवन है, इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी एयर है, जो गर्म हवा है वो कैसे सर्कुलेट होती है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी एरिया पे हमारी जो ट्रॉली है वो लगती है और ये रोटेट होती रहती है, इसीलिए इसको रोटरी ओवन कहते हैं। तो जिससे आपकी जो माल है वो अच्छे से पक जाता है, चारों तरफ से पक जाता है। तो इसके अंदर के हिस्से में अगर मैं दिखाता हूँ कि आगे हीट जाती कैसे, तो आप देख सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं चारों तरफ से बंद है ये, तो इसके अंदर हीट आती कैसे है। तो हीट आने के लिए आप ये देख सकते हैं कुछ बोल्ट्स हैं और ये कुछ प्लेट्स हैं। इस प्लेट्स को ही इधर थोड़ा सा साइड किया जाता है जब हमारा माल बेक होता है। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास एक चाबी होती है, ये हम लोग इसको थोड़ा सा खोलते हैं। इनको थोड़ा ढीला रखा जाता है ताकि अच्छे से माल बेक हो सके और जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी साइड हो गई। तो इस तरह से
ये गैप बन जाता है बीच में और इसके पीछे वाली साइड से ही हमारी जो हीट है वो आती है, क्योंकि जो हमारा चैम्बर था, पूरा हीटिंग चैम्बर था, वो पीछे की साइड में था। उसके बाद इस ओवन पे एक बॉर्डर लगा दिया जाता है और बॉर्डर लगाने के बाद इस तरह से कुछ गैप दे दिए जाते हैं, जिससे जब हमारी हीट बनती है वो हीट अंदर आती है। अब हीट इस एरिया से इधर से अंदर तो आ जाती है, पर दोबारा कैसे बाहर जाती है तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर आइए एक बार। आप देख पा रहे हो इधर एक गैप है, तो ये जो गैप है, ये गैप किस चीज का होता है? यहीं से हमारी हवा यहाँ से गोल गोल घूमकर वापस इधर से निकल जाती है। अब यहाँ से निकल जाती है कुछ हवा और कुछ एयर यहाँ से निकल जाती है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ओवन में कैसे हीट सर्कुलेट हो रही है वो समझा दिया मैंने आपको। इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एक रोड जैसी चीज है, यही हमारे टेम्परेचर बताती है कि ओवन का कितना है, कितना रखा था हमने, वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो सब इसी से पता चलता है। तो इससे हमारा टेम्परेचर पता चलता है। तो ये इस तरह से काम करता है ये रोटरी ओवन। इसका हीटिंग चैम्बर समझ लिया हमने, इसके अंदर हीट कैसे सर्कुलेट होती है वो समझ लिया हमने। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने लाइव देखा कि आगे हीटिंग चैम्बर बनता कैसे है और ये कैसे काम करता है। इस ओवन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसके अंदर जो भी आइटम बेक कर रहे हो वो चारों तरफ से और बराबर बेक होता है, क्योंकि जो एयर है वो चारों तरफ से सर्कुलेट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस तरह की बेकरी से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।